जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर हम जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया में सुअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा? सबसे ज़्यादा सुअर पालता है कौन सा देश पालता है दोस्तों दुनिया में? तो यह पालता है चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे सी, चीन देश करेक्ट आंसर होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? जो सबसे कम भूकंप आते हैं दोस्तों कौन से देश में आते हैं? तो यह आते हैं दोस्तों भारत देश में सबसे कम भूकंप आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए, भारत देश करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, काशी की बहन के नाम से दोस्तों किस शहर को जाना जाता है? जो काशी की बहन के नाम से दोस्तों जाना जाता है कौन से शहर को? तो यह जाना जाता है गाजीपुर को। ऑप्शन यहाँ पे भी गाजीपुर करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग। काशी की बहन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मसालों का राजा किसे कहते हैं? मसालों का जो राजा कहा जाता है यह कहा जाता है काली मिर्च को। ऑप्शन यहाँ पे भी काली मिर्च करेक्ट आंसर का मसालों का राजा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाश कर देना जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पानी फेरना। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पानी फेर देना। नाश कर देना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? शेर के मुंह में दोस्तों कितने दांत होते हैं? तो हो जाएगा 26 दांत होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 26 दांत, ध्यान रखिएगा आप लोग, शेर के मुंह में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक का यूजर सबसे अधिक किस देश में? जो सबसे ज़्यादा जो फेसबुक का यूजर फेसबुक चलाते हैं कौन से देश के लोग चलाते हैं दोस्तों? तो यह चलाते हैं भारत के लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी भारत के लोग सबसे ज़्यादा फेसबुक चलाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों कौन सी जनजाति है? तो हो जाएगा गोंड जनजाति, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, गोंड जनजाति, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा किस देश ने शुरू की? दिवाली में जो पटाखे चलाने की जो परंपरा शुरू किया दोस्तों जलाने की कौन से देश ने किया? यह किया चीन देश ने। ऑप्शन यहाँ पे भी चीन देश करेक्ट आंसर होगा, दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा शुरू की। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में पक जाता है? एक दिन में पक जाता है दोस्तों, हो जाएगा टमाटर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी, टमाटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मछली है जो एकांत होकर सोती है? एकांत होकर दोस्तों सोना पसंद करती है, ऐसी कौन सी मछली है? तो यह करेक्ट आंसर का डॉल्फिन। ऑप्शन यहाँ पे सी, डॉल्फिन करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉफ़ी पीने से कौन सी बीमारी होती है? जो ज़्यादा कॉफ़ी पीने से दोस्तों पायरिया होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी, पायरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होते हैं? जो ज़्यादातर दोस्तों खेती कहाँ की जाती है पूरे विश्व में आलू की? तो यह क्या आता है, रूस में। ऑप्शन यहाँ पे बी, रूस करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा आलू की खेती किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती? ऐसा कौन सा पेड़ दोस्तों जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो हो जाएगा केले के पेड़ में दोस्तों लकड़ी नहीं होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी, केले के पेड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? ऐसा कौन सा सब्जी दोस्तों जिसे खाने से लंबाई तेजी से बढ़ता है? तो जगह पालक खाने से। ऑप्शन यहाँ पे सी, पालक करेक्ट आंसर होगा, लंबाई तेजी से बढ़ता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर जीभ से सांस लेता है? ऐसा कौन सा जानवर जो कि जीभ से सांस लेता है? तो हो जाएगा सांप, जो कि जीभ से सांस लेता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, सांप, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मच्छर काटने पर कौन सी बीमारी? जो मच्छर काटने पर दोस्तों कौन सी बीमारी होती है? तो हो जाएगा डेंगू होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी डेंगू करेक्ट आंसर होगा, मच्छर काटने से दोस्तों डेंगू बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गाय के कितने नस्लें पाई जाती है? भारत में जो गाय की नस्लें पाई जाती है यह पाई जाती है 28 नस्लें। ऑप्शन यहाँ पे डी, 28 करेक्ट आंसर होगा, 28 नस्लें होती है दोस्तों भारत में गाय के। अगला क्वेश्चन है, किस सब्जी को खाने से दांत साफ होता है? ऐसा कौन सा सब्जी है जिसे खाने से दोस्तों दांत साफ होता है? तो हो जाएगा पपीता, खाने से दांत साफ होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी पपीता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम बारिश होता है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर दोस्तों सबसे कम बारिश होता है? तो यह राजस्थान में दोस्तों सबसे कम बारिश होता है। ऑप्शन डी, राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, रोटी किस गैस के कारण फूलता है? दोस्तों यहाँ पे खुलता लिखा है लेकिन ये फूलता होगा दोस्तों, किसके गैस के कारण दोस्तों फूलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण फूलता है। ऑप्शन यहाँ पे डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार कब डालता है? इन जो मनुष्य जो कि पृथ्वी पर ना के बराबर भार कब डालता है? तो यह डालता है दोस्तों जब वह लेटा रहता है तब, ध्यान रखिएगा। वहीं जब मनुष्य दौड़ता रहता है तब ज़्यादा भार डालता है। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर पूछे कब ज़्यादा भार डालता है तो जब वह दौड़ता रहता है तब, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गाय का औसत जीवन काल कितना होता है? गाय का जो जीवन काल होता है औसत कितना होता है? तो होता है 20 वर्ष होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी, 20 वर्ष करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का जो आविष्कार हुआ था दोस्तों, ये हुआ दोस्तों नवपाषाण काल में। ऑप्शन यहाँ पे ए नवपाषाण काल करेक्ट आंसर होगा, पहिए का आविष्कार हुआ, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा धर्म है दोस्तों, यह ईसाई धर्म है। ऑप्शन यहाँ पे डी ईसाई धर्म करेक्ट आंसर होगा, विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा? जो संस्कृत दोस्तों ये कौन से प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? तो हो जाएगा उत्तराखंड की दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे डी उत्तराखंड करेक्ट आंसर होगा, वहाँ की दूसरी राजकीय भाषा दोस्तों संस्कृत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में भीमसेन महोत्सव कब से मनाया जाता है? भारत में जो भीमसेन महोत्सव मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 1953 से। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपोर्ट हो सकता है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1953 से। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम महीना कौन सा होता है? भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो प्रथम पहला महीना होता है दोस्तों, यह चैत्र महीना होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी चैत्र महीना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन यहाँ पे डी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह लाइन कहा था। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? सबसे ज़्यादा समय तक जो राष्ट्रपति रहे थे भारत में, कौन रहे थे? तो ये करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। ऑप्शन यहाँ पे डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, वास्को डिगामा भारत कब आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, वास्को डिगामा जो कि भारत कब आया था? तो ये आया था दोस्तों 1498 में। ध्यान रखिएगा, पहली बार आया था। और ये कहाँ पर उतरा था आकर दोस्तों? तो ये उतरा था कालीकट में। ध्यान रखिएगा आप लोग, पूछे कहाँ पर, तो कालीकट में आया था, और ये पहली बार आया था। और दूसरी बार कब आया था दोस्तों? तो दूसरी बार आया था 1502 में। नोट डाउन कर लीजिएगा, 1502 करेक्ट आंसर होगा अगर दूसरी बार पूछे कब आया था तब। अगला क्वेश्चन, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से दोस्तों जाना जाता है नीलगिरी पहाड़ी को। ऑप्शन यहाँ पे भी नीलगिरी पहाड़ी करेक्ट आंसर होगा, जो कि ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, यह मुंबई बंदरगाह हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई? जो लठमार होली मनाई जाती है उत्तर प्रदेश में दोस्तों, ये कहाँ पर मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है बरसाने में। ऑप्शन यहाँ पे भी बरसाने करेक्ट आंसर का, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा पुलिस है? ये हो जाएगा आपका अमेरिका में दोस्तों सबसे ज़्यादा पुलिस है। ऑप्शन यहाँ पे भी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लाल नदी किस देश में बहती है? जो लाल नदी दोस्तों ये कौन से देश में बहती है? तो यह बहती है वियतनाम देश में। ऑप्शन यहाँ पे भी वियतनाम देश करेक्ट आंसर होगा। और इस लाल नदी को दोस्तों लोहित नदी, खून की नदी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, इस लाल नदी को लोहित नदी भी कहते हैं और खून की नदी भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादन वाला राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा जो अंगूर का उत्पादन करता है कौन सा राज्य करता है? तो यह राज्य करता है महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा जो कोयला का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो यह करता है झारखंड। ऑप्शन यहाँ पे भी झारखंड करेक्ट आंसर का, सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है, ध्यान रखिएगा भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारतीय मुद्रा का नाम जो रुपया रखा दोस्तों, यह रखा शेरशाह ने। ऑप्शन यहाँ पे ए शेरशाह करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहते हैं? जो उगते सूर्य की भूमि कहते कौन से देश को? ये कहते हैं जापान देश को। ऑप्शन भी जापान देश करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा, उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है जापान देश को। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा जो मूंगफली उत्पादन राज्य है कौन सा राज्य है? तो यह राज्य हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन यहाँ पे भी गुजरात करेक्ट आंसर का, सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो सरसों का उत्पादन करता है कौन सा राज्य करता है? तो यह करता है राजस्थान राज्य। ऑप्शन यहाँ पे डी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित? जो हैदराबाद है दोस्तों, यह कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह स्थित है गंगा नदी। ऑप्शन यहाँ पे भी गंगा नदी करेक्ट आंसर का, गंगा नदी के किनारे दोस्तों हैदराबाद स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई है दोस्तों, यह जलेबी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय मिठाई। ऑप्शन यहाँ पे भी जलेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहते हैं? कौन से शहर को दोस्तों पिंक सिटी कहते हैं? तो यह कहते हैं दोस्तों जयपुर को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी जयपुर करेक्ट आंसर होगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन आ रहा है प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रथम जो भारतीय रंगीन फिल्म थी दोस्तों कौन सी थी, तो ये जाएगा किशन कन्हैया जो कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया। तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था यह लगवाया था भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन यहाँ पे ये भीमराव अंबेडकर का आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। सबसे अच्छी मिट्टी दोस्तों कौन सी होती है धान की खेती के लिए। इन ऑप्शन में से जो जगह उपजाऊ चिकनी मिट्टी जो कि सबसे अच्छी होती है। ऑप्शन पे भी उपजाऊ चिकनी मिट्टी करेक्ट आंसर होगा धान की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है महाभारत का बंगला में अनुवाद किस सुल्तान ने करे थे। जो महाभारत का जो बंगला में अनुवाद किया था किसने किया था, कौन से सुल्तान ने किया था, तो यह किया था दोस्तों नसरत शाह ने। ऑप्शन यहाँ पे भी नसरत शाह करेक्ट आंसर होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं। भूकंप के द्वारा जो उत्पन्न होता है समुद्री लहरें उसे सुनामी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी सुनामी करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दुनिया में सबसे ऊंचा बांध कौन सा। दुनिया में जो सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों ये हो जाएगा आपका रोगवंशकी बांध जो कि दुनिया में सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन बी रोगवंशकी बांध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। जो कोयला पाया जाता है दोस्तों किस प्रकार के दोस्तों चट्टानों में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। ऑप्शन यहाँ पे भी अवसादी चट्टान करेक्ट आंसर होगा कोयला पाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया। सबसे पहले जो कागज बनाना आरंभ किया कौन से देश ने किया, तो यह किया चीन देश ने। ऑप्शन यहाँ पे सी चीन देश करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले कागज बनाना शुरू किया। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है क्यों दिखाई देता है दोस्तों, तो यह दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे भी प्रकाश का प्रकीर्णन करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। गोबर गैस में जो मुख्य रूप से गैस पाई जाती है कौन सी गैस पाई जाती है, तो यह पाई जाती है मीथेन गैस। ऑप्शन यहाँ पे ए मीथेन गैस करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। नींबू में दोस्तों कौन सा एसिड होता है, तो ये होता है दोस्तों साइट्रिक एसिड। ऑप्शन यहाँ पे सी साइट्रिक एसिड करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे सिट्रिक लिखा हुआ है लेकिन साइट्रिक होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा साइट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में। अगला क्वेश्चन हरे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया। जो हरे फलों को जो पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यह कहा जाता है एसीटिलीन का। ऑप्शन यहाँ पे ए एसीटिलीन का करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग हरे फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है पीतल किसका मिश्रण। जो पीतल है दोस्तों यह किसका मिश्रण होता है, तो यह मिश्रण होता है दोस्तों जस्ता और तांबा का। ऑप्शन यहाँ पे डी जस्ता और तांबा करेक्ट आंसर होगा। पीतल का मिश्रण होता है दोस्तों जस्ता और तांबा का। अगला क्वेश्चन जंग लगने पर लोहे का भार घटता है या फिर बढ़ता है। जब जंग लगता है दोस्तों लोहे पर तो जो लोहे का भार घटता है या फिर बढ़ता है, तो बढ़ जाता है दोस्तों। लोहे पर जब जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा। सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है ये सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। दक्षिण भारत की जो गंगा कहलाती है कौन सी नदी कहलाती है, यह कहलाती है गोदावरी नदी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गोदावरी जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रति वर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। दोस्तों भारत का जो बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है दोस्तों, प्रति वर्ष नहीं हर साल दोस्तों, तो यह लगता है दोस्तों सोनपुर में। ऑप्शन यहाँ पे डी सोनपुर बिहार में लगता है। ध्यान रखिएगा आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ है। भारत की जो पहली आयरन स्टील कंपनी है यह जमशेदपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे ए जमशेदपुर करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और सही आंसर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का पहले से पता होगा तो कॉमेंट करते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। शक्कर का कटोरा दोस्तों कौन सा राज्य कहलाता है, तो यह कहलाता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे डी उत्तर प्रदेश जो कि शक्कर का कटोरा कहलाता है। अगला क्वेश्चन भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। ऐसा कौन सा स्थान है दोस्तों जहां पर टीन पाया जाता है एकमात्र स्थान, तो यह पाया जाता है हजारीबाग में। ऑप्शन यहाँ पे बी हजारीबाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय। भारत में दोस्तों कुल उच्च न्यायालय कितने हैं वर्तमान में, तो 25 उच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी 25 उच्च न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। एशिया की रोशनी दोस्तों किसे कहा जाता है, तो यह कहते हैं गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। ऑप्शन बी गौतम बुद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है। सबसे ज्यादा जो कॉफी का उत्पादन दोस्तों कौन से देश में होता है, तो होता है ब्राजील में। ऑप्शन यहाँ पे भी ब्राजील करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है विश्व में। अगला क्वेश्चन है
विश्व के नारियल उत्पादन देशों में भारत का स्थान, विश्व में जो नारियल उत्पादन देशों में जो भारत का स्थान है तो कौन सा स्थान है? तो यह तीसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे सी, तृतीय स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान, विश्व में जो चाय निर्यातक देशों में जो भारत का स्थान है कौन सा स्थान है? तो यह चतुर्थ स्थान है, यानी चौथा स्थान है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, फोर्थ स्थान। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मोटे अनाज का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश, यानी मोटे अनाज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यह करता है भारत देश। ऑप्शन यहाँ पे ये भारत देश करेक्ट आंसर का, मोटे अनाज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान, चाय के उत्पादन जो भारत का स्थान है विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दूसरा स्थान है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और पहले स्थान की बात करें तो चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित, जो बागवानी से संबंधित है कौन सा दोस्तों ऑप्शन में से? ये संबंधित है स्वर्ण क्रांति। ऑप्शन यहाँ पे सी, स्वर्ण क्रांति करेक्ट आंसर, जो कि बागवानी से संबंधित है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, प्रथम कृषि गणना कब की गई, जो प्रथम कृषि गणना हुई थी कब हुई थी? तो हो जाएगा 1970 में दोस्तों प्रथम कृषि गणना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, कृषि गणना 1970। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान, जो मत्स्य उत्पादन मछली उत्पादन जो भारत का स्थान है पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? ये दोस्तों दूसरा स्थान है, इंपॉर्टेंट हो सकता है दूसरा स्थान करेक्ट आंसर का। और पहला स्थान की बात करें दोस्तों तो पहला स्थान पर चीन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा? भारत में जो खोजा गया सबसे पुराना शहर दोस्तों कौन सा शहर है? तो यह शहर हो जाएगा हड़प्पा शहर था दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी, हड़प्पा शहर, जो कि सबसे पुराना खोजा गया शहर था। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों? इन ऑप्शन में से कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी, तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखिए, जवाहरलाल नेहरू भी दूसरी बार शपथ लिए थे, इंदिरा गांधी भी और अटल बिहारी वाजपेयी भी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा और भी है जो कि 2-3 बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन आप लोगों को ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में कितने ऑप्शन सही है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो कि 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीन कार्य करता है? जो जिला कलेक्टर दोस्तों किस अधिकारी के अधीन कार्य करता है? तो यह करता है संभागायुक्त अधिकारी के अधीन। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, संभागायुक्त। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पीला गुलाब कहाँ पाया जाता है? जो पीला गुलाब पाया जाता है यह पाया जाता है भारत में। ऑप्शन यहाँ पे सी, भारत करेक्ट आंसर का, पीला गुलाब पाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की? जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है दोस्तों ये कौन से सन में शुरू किया गया? तो यह किया गया 1998 में। ऑप्शन यहाँ पे सी, 1998 करेक्ट आंसर का, किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज पहली बार कहाँ लागू किया गया? जो पंचायती राज दोस्तों पहली बार कहाँ पर लागू किया गया था? यह किया गया था राजस्थान में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, राजस्थान में किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, 2 अक्टूबर 1959 में दोस्तों पहली बार राजस्थान में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? कौन सी कंपनी जो कि नवरत्न कंपनी में शामिल है? तो हो जाएगा MTNL, जो कि नवरत्न कंपनी में शामिल है। ऑप्शन सी हो जाएगा MTNL। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? सबसे ज़्यादा जो चीनी मिलों की संख्या दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे भी, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस उद्योग में सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती है? कौन से उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती है? तो यह करेक्ट आंसर है, चाय उद्योग में दोस्तों सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती है, जो कि असम राज्य में चाय उद्योग प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा उद्योग है दोस्तों यह कपड़ा उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा उद्योग है दोस्तों भारत का। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था कहाँ पर? यह हुआ था चेन्नई में। ऑप्शन यहाँ पे भी, चेन्नई करेक्ट आंसर का, पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पंचायती राज की सूची से सम्मिलित, किस सूची में दोस्तों सम्मिलित है पंचायती राज? तो ये हो जाएगा आपका राज्य सूची में सम्मिलित है। ऑप्शन यहाँ पे भी, राज्य सूची करेक्ट आंसर का, पंचायती राज सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का जो वर्णन मिलता है दोस्तों कहाँ पर? तो यह मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन यहाँ पे डी, ऋग्वेद करेक्ट आंसर का, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोने के साथ यानी गोल्ड के साथ दोस्तों और कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो यह मिलाया जाता है तांबा। ऑप्शन यहाँ पे भी, तांबा करेक्ट आंसर का, सोने के साथ तांबा मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्रण धातु होती है? जो पीतल है दोस्तों किसकी मिश्रण धातु होती है? तो ये जगह पे जस्ता और तांबा का होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी, तांबा और जस्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
18 कैरेट शुद्ध सोना कितना पाया जाता है? जो 18 कैरेट में दोस्तों जो शुद्ध सोना पाया जाता है कितना पाया जाता है? तो 75% पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 75% करेक्ट आंसर का परसेंट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था? भारत में जो हाथी परियोजना शुरू किया गया था यह किया गया था 1992 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1992 करेक्ट आंसर का हाथी परियोजना शुरू किया गया था भारत में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? जो सदाबहार वर्षा वन है दोस्तों यह पाया जाता है ब्राजील में। ऑप्शन यहाँ पे भी ब्राजील करेक्ट आंसर का सदाबहार वर्षा वन पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन, पेरिस शहर किस नदी के तट पर? जो पेरिस शहर दोस्तों ये कौन सी नदी के तट पर है? तो यह सीन नदी के तट पर है। ऑप्शन यहाँ पे से सीन नदी करेक्ट आंसर का पेरिस शहर, ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, करीबा बांध किस नदी पर? जो करीबा बांध दोस्तों ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा आपका जम्बेजी नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे ए जम्बेजी नदी करेक्ट आंसर का करीबा बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी? महाद्वीपों की कुल संख्या दोस्तों कितनी है? तो 7 है। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 करेक्ट आंसर का कुल महाद्वीपों की संख्या दोस्तों विश्व में। अगला क्वेश्चन, सुनामी किस भाषा का शब्द? जो सुनामी है दोस्तों कौन सी भाषा का शब्द है? तो यह जापानी भाषा का शब्द सुनामी है। ऑप्शन सी जापानी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? कौन से राज्य में दोस्तों जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।